बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के नए प्रोग्राम के अंदर मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज भी एक नया टॉपिक है जो कि टेक्नोलॉजी के हवाले से है। शायद आप जानते हों, शायद आपको पता हो, हमने एक प्रोग्राम किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तकरीबन ये भी उससे मिलता जुलता टॉपिक है। इस पर आज हम बात करेंगे और इसका नाम है डीप फेक। आपने देखा होगा बेशुमार पॉलिटिशियंस की फ़ेक वीडियोस जो हैं वो बन रही हैं और उनके पता भी नहीं होता ये हुआ क्या है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये क्यों इसको लोग अडॉप्ट करते हैं, कौन लोग अडॉप्ट करते हैं और इसको लेकर उनके मकासद क्या होते हैं। इस पर बात करने के लिए एज यूजुअल डॉक्टर यूसुफ शाह साहब, जो कि अदीब हैं, सीरत की किताब भी लिखी है उन्होंने, शायर भी हैं और प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, टॉपिक आपने सुना, डीप फेक, ये है क्या, क्यों लोग इसे अडॉप्ट करते हैं, इसके मकासद क्या हैं, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीप फेक एक जो है ना, ये एक पोर्टमेंटो है। डीप लर्निंग और फेक, ये दो वर्ड अगर इकट्ठे कर दिए जाएं जी, तो ये डीप फेक वहाँ से निकला है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो टूल है या वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि डिफरेंट इमेजेस, ऑडियोज़ और वीडियोज़ का एक कोएक्सिस जो है वो क्रिएट करता है। ओके। और ये सारे का सारा फेक होता है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरा प्रोग्राम किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस एडवांस लेवल पे अब अगले 5 सालों में चली जाएगी कि ये दुनिया शायद पिछले 500 सालों में इतनी तब्दील नहीं हुई जितनी अगले 5 से 10 सालों में चेंज हो जानी है। डीप फेक में ये किया जाता है कि हमने जैसे पुराने देखते थे कैमरास पुराने वक्तों में कि एक तस्वीर था, उसके ऊपर किसी और का चेहरा लगाकर तो उसके तस्वीर की एक तस्वीर ले ली जाती थी। वो यूं लगता था जैसे कि बज़ाहिर कि ये शायद वो आदमी है, लेकिन वो एक बड़ा क्रूड, ओल्ड और आप कह लें गैर मोतबर एक तरीका था जिसको आसानी से रूल आउट कर सकते थे। सही। अब इसमें यह किया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि पार्ट ऑफ आप कंप्यूटर नेटवर्क होता है, वो यूं करता है कि एक शख्स के चेहरे को दूसरे शख्स के साथ यूं बदल देता है कि जिसको रिकग्नाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ओके। और इसके लिए वो एक ख़ास टेक्निक यूज़ करता है। इस टेक्निक में यूं होता है कि प्रोग्राम के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। ठीक है। एक हिस्से में एक सोर्स होता है और एक है टारगेट। आमतौर पे टारगेट जो है वो कोई मशहूर शख्सियत होती है। ठीक है। तो ये समझ लें कि जो काम एक सोर्स कर रहा है, मिसाल के तौर पे एक फिल्मी हीरो एक गाना गा रहा है, वो भाग रहा है, नीचे ऊपर सब कुछ कर रहा है। अब आपके पास उसकी वीडियोस मौजूद हैं और एक ऐसे शख्स की वीडियोस मौजूद हैं जो एक मशहूर शख्सियत है। आप जब उसके डिफरेंट, उसके जो सिनेप्सिस हैं वो आप फीड करते हैं कंप्यूटर में, उस सॉफ्टवेयर में। अब वो उसकी बॉडी मूवमेंट से लेके उसके चेहरे के डिफरेंट एंगल्स, वो चेहरा जब इधर से लेफ़्ट से राइट करता है तो उसके पॉसिबल 1000 एंगल जो बदलेंगे वो हर एक को रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है। वो उस फिल्मी हीरो का भी कर लेगा और वो उसका भी कर लेगा जिसने जो एक मशहूर शख्सियत है। अब वो ये करता है कि उसके एक्सप्रेशंस, जब वो हंसता है तो किस तरह हंसता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, आप कह लें कि मिलियंस ऑफ जो डाटा होता है ये फीड होता है उसके प्रोग्राम में और दूसरी तरफ से उस आदमी की जो सोर्स है वीडियो आ जाती है। अब इसका ये काम होता है कि वो इस खूबसूरती और इस महारत के साथ उस आदमी के चेहरे को उस आदमी के साथ तब्दील कर देता है जिसे देख कर किसी भी तरह फेक होने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर साहब देखें, सिंपल सी बात है, अब एक बंदे को दूसरे के साथ, अब उसकी अगर बॉडी डिफरेंट है तो कोई रिजेम्बलेंस भी नहीं है। नहीं, इतना ख्याल तो रखा जाता है ना कि एक लीन आदमी जो है जो इस तरह का काम करते हैं उसका चेहरा एक मोटे आदमी के ऊपर ना लगा दें।
ठीक है ना। बाकी जो काम है ना वो सारा सॉफ्टवेयर करेगा। मिसाल के तौर पे उसने गर्दन के किस पार्ट से या आपकी कर्वेचर लाइन कौन सी है, इसका एक बड़ी खूबसूरत बात होती है, इसके दो हिस्से होते हैं, एक है जनरेटर और एक है डिस्क्रिमिनेटर। ओके। अच्छा, अब जनरेटर ने ये करना होता है कि वो जो दोनों की मिक्सिंग करनी है। ठीक है। अब वो जब इसकी देखें, इसका जितना ज़्यादा आप डाटा फीड करेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छा रिजल्ट देगा। और मशहूर शख्सियात की वीडियोस फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। आप वो ले के सारा फीड कर देते हैं। अब वो दोनों को मिक्स करके एक रिज़ल्ट आपको देता है। अच्छा, ये रिज़ल्ट वो आप तक नहीं पहुंचता। सॉफ्टवेयर का दूसरा हिस्सा है डिस्क्रिमिनेटर। अब वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। उसका काम है कि वो ढूंढता है कि यहाँ से मैंने पहचान लिया है कि ये बंदा नहीं है। ठीक है। जब वो डिस्क्रिमिनेटर ये कहता है ना कि मैंने पहचान लिया है, वो वापस जनरेटर के पास आ जाता है। अब जनरेटर उन हिस्सों को भी इस तरह से छुपाता है कि जो डिस्क्रिमिनेटर है जब वो वापस भेजता है वो उसको नहीं रिकग्नाइज कर पाता। लेकिन अब डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, उसे 10 हिस्से और बता देता है। अब वो फिर जनरेटर के पास आ गया। अब जनरेटर फिर उनको भी ख़त्म करता है और एंड रिज़ल्ट ये होता है कि आपका सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है कि जब डिस्क्रिमिनेटर उसमें से कुछ नहीं ढूंढ पाता, इसका मतलब है कि खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं ढूंढ पाई कि ये फेक है, उस वक्त वो उसका रिज़ल्ट बाहर आ जाता है। ठीक है। अब जब वो सामने आता है, अब जाहिर है आपने जैसे कहा कि एक लीन आदमी का बॉडी एक मोटे आदमी के जिस्म को तो नहीं मिलाया जाता, वो भी इतना ज़ाहिर ख्याल रखा जाता है। उसके बाद इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन। देखिए, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ना, तो हमने याद होगा उसके प्रोग्राम में कहा था कि कंप्यूटर्स जो सुपर कंप्यूटर्स बन चुके हैं उनका जो लेवल है वो ह्यूमन लेवल से मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा है। ठीक है। आपने जो चीज़ पिछले 100 सालों में प्रोसेस की, डीएनए जब रिकवर सबसे पहले हमने जैसे डी कोड किया, उस वक्त हम अगले 5-10 सालों में समझते थे डीएनए इतना ज़्यादा ये एक्सटेंसिव है कि हमें शायद उम्रें गुजर जाएंगी, हम इसको कभी जो है ना सारे को नहीं पढ़ सकेंगे। लेकिन जब कंप्यूटर्स में हमने उसको यूज़ किया तो वो काम कंप्यूटर ने चंद माह या 1 साल में कर दिया। और ये वो कंप्यूटर थे जो आजकल डिस्कार्डेड हैं। तो आपके जो सदियों का काम है वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर लेता है आज का कंप्यूटर चंद घंटे में। ठीक है। तो जब आप समझ लें कि जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अगर आपके बहुत कोई क्रिटिकल फोटोशॉप वाले इसको पहचानने वाले, अगर वो उसको मैग्नीफाई करके ढूंढना चाहें तो वो शायद अगर कई साल लगे रहें, तो ये सारा प्रोसेस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छे कंप्यूटर पे चंद मिनट में कर लेगी। ओके। अब आप इस बात की ग्रेविटी को समझे होंगे कि जब डिस्क्रिमिनेटर आर्टिफिशियल प्रोग्राम जनरेटर से कह देता है कि अब मैं इसे रिकग्नाइज नहीं कर सकता, तो इट मीन्स कि अब आपकी दुनिया की शायद कोई भी चीज़ उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। इट बिकम्स सो रियल, इट लुक्स सो नेचुरल। आपका जो पूरे का पूरा, अगर उसने एक दफ़ा आपकी किसी घर की तस्वीर ली हुई है ना, वो उस पूरे को सिमुलेट कर देगा। आप चाहे बाहर खड़े हैं लेकिन लगेगा कि इमरान साहब अपने कमरे में बैठे हुए हैं और ये हो सकता है कि वो इमरान साहब हो ही ना। ठीक है ना। तो वो इस तरह से ये प्रोसेस आता है आगे। और इसका फिर ये है कि इसके ऊपर जितना आप काम करेंगे, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द मैक्सिमम टूल इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आप उससे कोई चीज़ डिटेक्ट करते हैं तो इसका जनरेटर वो पॉइंट खुद लेता है, अपनी कमज़ोरी को पहचानता है एंड मॉडिफाई। अच्छा डॉक्टर साहब, इस टेक्नोलॉजी को जो डीप फेक है, इसका वजूद कब सामने आया? देखिए, वैसे तो 1917 में ये हुआ कि एक रेडिट, एक एमेच्योर किस्म का कोई कंप्यूटर माहिर था, उसने सबसे पहले इस पे काम किया। लेकिन उसके बाद इसको मुख्तलिफ तरीके से, जैसे हमारे यहाँ फ़ोटोशॉप होता था, ये सॉफ्टवेयर फिर एमेच्योर पहले हाथों में रहा, लेकिन उसके बाद इसे स्पेसिफिक जो थे वो माहिर, जो बहुत ज़्यादा आप कह लें, उन कंपनीज ने, एजेंसीज ने ले लिया। और इसका ज़्यादा पता उस वक्त चला जब ओबामा साहब की एक वीडियो आई। नहीं, वो तो देखे ना, एक सदी हो गई ना पूरी।
नहीं, मैं सॉरी 1917 नहीं, आई एम सॉरी 2017। अच्छा, अभी रिसेंटली जो हम बात करें ना कंप्यूटर की, ये तो रिसेंटली हुआ है। ओके। ये रिसेंटली हुआ है, लेकिन बिकॉज कंप्यूटर इतनी तेज़ी से, आप देखें ना 2 कंप्यूटर्स बनाए गए जो हमने जिक्र किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उनको एक ख़ास, ये आज से 7-8 साल पहले की बात है, उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे के दोनों प्रोग्राम्स को कहा कि आपस में आप कम्युनिकेट करें। ठीक है। और विद इन 4 to 5 आवर्स उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज डिस्कवर कर ली जो इंसान को भी प्रोग्रामर था उसको पता ही नहीं था ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। और ह्यूमन को ये काम करने के लिए शायद एवोल्यूशनरी कई 100 साल लगते हैं। ठीक है। और दिस इज़ विदाउट क्वांटम कंप्यूटर। इमेजिन जब आपका क्वांटम कंप्यूटर मार्केट में आएगा, एक क्वांटम कंप्यूटर जो है आज के सुपर कंप्यूटर से 10 मिलियन कम से कम ज़्यादा पावरफुल होगा। उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी एबिलिटी टू वर्क, तो आप जो है आप इमेजिन नहीं कर सकते हम कहाँ जा रहे हैं। okay. तो इसलिए डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है, जो अच्छे लेवल पे अगर की जाए और अच्छे कंप्यूटर्स में की जाए, तो इवन जो लेबॉर्ट्रीज आप टेस्ट के लिए भेजते हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो बताए कि ये आदमी वही है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारी बातें हमें ये समझ आ रही है कि इंसान या इंसानियत का जो सिलसिला है ना, वो नेगेटिव वे में जा रहा है, मतलब इस टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर सबको पता है ये ठीक नहीं है, लोगों की आर्टिफिशियल हम सारी इंटेलिजेंस कर रहे हैं या उनकी कॉपियाँ तैयार कर रहे हैं या उनकी नेगेटिव जो वीडियोस हैं वो सामने ले आते हैं, सारे जानते हैं, फिर हम इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट क्यों करते हैं? इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो हमारे यहाँ जो मनी मेकिंग चीज़ें होती हैं ना, सबसे ज़्यादा सबसे पहले ये पोर्नोग्राफी में यूज़ हुआ था। अच्छा। क्योंकि जो ये एक ऐसा फील्ड था जिसमें अगर एक मशहूर फिल्म आर्टिस्ट का चेहरा उठा के किसी भी पोर्न स्टार पे लगा दें, ठीक है, तो वो उसकी जो पोर्न वीडियो थी वो मिलियन टाइम ज़्यादा चलती थी। अच्छा, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। व्यूअरशिप बढ़ाने, और उसके साथ जो पैसे कमाए जाते थे वो अनलिमिटेड होते थे। ठीक है। अब ये तो एक डार्क इंडस्ट्री ने इसका सबसे पहला जो यूज़ शुरू किया। उसके बाद जो था, इसे जो था कुछ लोगों ने शौकिया इस्तेमाल किया, लेकिन आपको पता है जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहा था कि सबसे ज़्यादा फिर जो चीज़ें काम करते हैं वो हैं हिडन एजेंसीज़। उसके बाद ये हिडन एजेंसीज़ के पास आ गया, क्योंकि इट वाज अ प्रोपेगेंडा टूल, और हम 5th जनरेशन वार के दौर में रह रहे हैं। ये आज मैं और आप बात कर रहे हैं डीप फेक की, ठीक है ना, लेकिन ये आज से 6 माह पहले या साल पहले इतने लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे। आज भी पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। ठीक है। हमारे यहाँ अब ये कॉन्शियसनेस क्यों बढ़ी? इसलिए कि हमारी कुछ मशहूर शख्सियात की ऐसी वीडियोज़ आना शुरू हो गई कि उसके मुतल्लिक सवालात उठने शुरू हो गए। तो ये फिर जब उनकी तरफ से एफ़र्ट की गई कि ये मुआशरे में बताया जाए कि डीप फेक क्या है, बाहर के लोग तो यार इसको काफ़ी काम हो रहा है। तो एक तो इसका ये वजह है, और दूसरी वजह यह है कि स्टिल इट कैन बी डेंजरस। लेकिन जब आप रिकग्नाइज़ नहीं करते, आज भी आपका सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स ही मेन सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। अब मुझे बताएं, जैसे ये भी एक एफ़र्ट की गई कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का पता चला कि अचानक उन्होंने आके कह दिया कि जी मैंने सरेंडर कर दिया, एंड ही वाज नॉट देयर, इट वाज जस्ट रीअसेंबल्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ चुका है कि ये जो हम बैठ के क्रिएटिव काम करते हैं ना, शायरी करें, ड्रामा लिखें, लिरिक्स लिखें, करैक्टर्स बनाएं, और फिर इनकी वीडियोस बना के एक 3D इमेजेस सामने आ जाए, उसके पीछे आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक चले, आपकी जो है स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए जाएं। ये सिर्फ़ के सिर्फ हमें पता है कंप्यूटर में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। ये उसके कॉम्बिनेशन उसमें ढल के जाते हैं, चाहे वॉइस हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई चीज़ हो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम करता है, उस 0-1 को लिखना उसे आ गया। ठीक है। तो एक ऐसी वीडियो सामने आ सकती है जो किसी आदमी ने कभी कुछ किया ही ना हो, और ऐसी वीडियोस तो आ चुकी हैं जिनका राइटर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद है, जिसकी पिक्चराइजेशन भी उसने की है, उसके स्पेशल इफेक्ट्स भी उसने बनाया है, और वो पूरी की पूरी मूवी तैयार हो चुकी है जिसमें किसी इंसान का लेना देना नहीं।
जिसे एनिमेटेड मूवी कहते हैं? नहीं, एनिमेटेड मूवी में नहीं, एनिमेटेड मूवी में तो पीछे काम करने वाले लोग हैं, वॉइस देने वाले होते हैं। इसमें जो है देखिए, वॉइस क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी, पिच, आप जब बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक पिच पे बात करते हैं, ठीक है। फिर आपका पॉजेस कितने हैं, आप एक वर्ड कितना लंबा करते हैं। तो वॉइस सिमुलेशन ये कुछ अर्से पहले से हो चुका है। अब ये प्रोग्राम इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि आप जाके क्लिक करें और सोशल मीडिया से, नेटवर्क से आप कोई वॉइस सिमुलेटर उठा लें, स्पीच लोल उठा लें, ठीक है, 3 से 5 सेकंड आप सिर्फ बात करें इंग्लिश में। उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट लिख के उसमें ऐड कर दें, वो बिल्कुल आपके ही आवाज़ में, आपके ही स्टाइल में, आपके ही असलूब में वो सारे का सारा आगे से सुना देगा। ओके। यूँ समझ लें कि अगर आप चाहें तो एक न्यूज़ राइटर जो है या न्यूज़ रीडर जो है वो सिर्फ 5 सेकंड आवाज़ रिकॉर्ड कराए और सारे का सारा, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं है। वॉइस सिंथेसिस एक स्पेसिफिक होता है, इसे कहते हैं वॉइस स्पेक्ट्रोग्राम। उसमें आप जब बात करते हैं, अब मैंने किस लहजे में, कहाँ मेरी फ्रीक्वेंसी ऊपर हुई, कहाँ नीचे हुई, और वही चीज़ें मिला के मेरा जो स्पेसिफिक जो वॉइस है ना, जो कहते हैं वो नाम गुम जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, वो जो पहचान है आप दूर से सुन के कह देते हैं ये इमरान ज़ुबैर साहब बोल रहे हैं, ये फ़लाँ शख्स बोल रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक पिच, इट्स टोन। ठीक है ना। ये सारा कुछ इतना अच्छा कॉपी किया जाता है। और जो हम डीप फेक की बात कर रहे हैं इसमें ये शामिल है, इट्स नॉट जस्ट वीडियो, वो आपकी लिप सिंक्रोनाइजेशन, अब तो आपकी वो आई मूवमेंट्स को ले रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पीछे रहने वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तो इसमें कोई भी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई, ये सारे तो नेगेटिव एलिमेंट। नहीं, पॉजिटिव इसमें है मेडिसिन साइड पे। अच्छा, आपको याद है एक सुपरमैन का करैक्टर किया करता था एक आदमी, और स्टीफन हॉकिंग का भी आपको पता है। तो इनकी वॉइसेस खो गई थी। अच्छा। तो पहल जो इनको रिकॉर्डिंग, क्योंकि स्टीफन इन लोगों का जो दिया गया वो एक अजीब सी हॉर्सनेस वाली वॉइस होती थी जो स्टीफन हॉकिंग भी बोला करता था, लेकिन एट द एंड उसको जो आवाज़ दी गई वो उसकी आवाज़ जो पुरानी रिकॉर्डेड थी, तो उसी के उसका जो वो माइक्स के गले के करीब लगाया हुआ था स्पीकर, वो अपनी ही आवाज़ उसकी आने लग पड़ी थी। तो इट कैन बी यूज मेडिकल फॉर द बेटर टर्म्स, ठीक है ना। अदरवाइज देखिए, मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें हमारे यहाँ अब आई हैं, लेकिन फॉरेस्ट गंप एक फ़िल्म आई थी, मेरा ख्याल है कम अज़ कम नहीं तो ये कोई 25 साल पुरानी फ़िल्म है, शायद इससे भी ज़्यादा। उसमें आपको याद होगा फॉरेस्ट गंप का कैरेक्टर जाके कैनेडी से हाथ मिला रहा होता है। ओके। ज़ाहिर है स्पेस टाइम अलहदा हैं, कैनेडी 67 में 66 में उसको कत्ल कर दिया गया, 68 में मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। और फॉरेस्ट गंप फिल्म आ रही है 80s के एंड में या 90s के शुरू में। ये टेक्निक उस वक्त भी बन रही थी, लेकिन उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। लेकिन आप यकीन कीजिए कि आप फॉरेस्ट गंप फिल्म आज उठा के देखें और वो उस पर जाके देखें कि जब ये जाके वो फॉरेस्ट गंप का जो करेक्टर है वो कैनेडी से जब हाथ में लाता है, यू आर टोटली अमेज्ड, यार ये कैसे हो गया। लेकिन दैट वाज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट वाज समथिंग डन बाय द ह्यूमंस, वो 3D का कोई। लेकिन आज जो है वो इससे बहुत आगे की बात हो चुकी। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि मेडिकली आवाज़ किसी की सिमुलेट, अगर किसी का गला नहीं काम कर रहा, इन फ्यूचर वी आर वर्किंग कि अगर वोकल कार्ड्स जो हैं किसी के ख़राब हो गए हैं तो उसके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इम्प्लांट्स ऐसे रखे जाएं कि वो उसके वोकल्स को दोबारा एक्टिवेट करे, तो वही आवाज़ वो क्रिएट कर सके। तो दिस इज़ द पॉजिटिव साइड। लेकिन यस, बाकी तो सारा कुछ फेक है ना, बाकी तो सब कुछ फेक है। और इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स पे हम गौर करें तो वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे तो ये पता चलता है कि ये बड़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, मतलब हर बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। यानी हाई लेवल की जो एक कंपनी है वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए इसे परचेज करेगी। वैसे तो देखने में तो ये लग रहा है, जी, क्या ऐसा मुमकिन है कि ये आम पब्लिक तक भी पहुंच जाए? देखें, पहले तो ये जो ख्याल है कि ये बहुत महंगी है, ऐसा नहीं है। असल में इसकी जो एवरेज कॉस्ट लगाई गई है कि जो एक एवरेज टाइप की हम डीप फेक तैयार करें तो उसका जो कॉस्ट है वो तकरीबन $15 है, सिर्फ जस्ट $15। तो अगर यानी इसके अब सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा बन गए हैं कि अब वो जो डिफरेंट काम करने वाले हैं इस पर,
उस पर इस कदर चीप भी ये काम हो जाता है। और वो इस तरह का काम है कि उस हमारे लिए उसको भी पहचानना मुश्किल होगा। अगर हम ज़रा सा इसके कॉस्ट को डबल कर लें तो बहुत सारे वो जो इसके ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि कुछ रह गए होते हैं, जिसको डीप देखने से, मिसाल के तौर पे आपके लाइट इफेक्ट्स या आपकी आई ब्लिंकिंग वगैरह, वो काफ़ी हद तक $30 में कवर हो जाते हैं। और अगर आप सारा कुछ चाहते हैं कि एक एक्सीलेंट चीज़ आपको मिल जाए तो उसकी कॉस्ट जो एवरेज है वो सिर्फ $300 है। अब $300 में अगर आप इस तरह का एक आप कह दें कि एक होएक्सेस क्रिएट कर दें जो एक दुनिया की एक यानी कि उसको हिला के रख दे, या एक आप कह लें कि मुल्क की जो है पॉलिटिक्स ही तब्दील कर दे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो $300 भी कोई हैसियत नहीं रखता। अच्छा। और $300 वो है जहां आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते बाद में। सही। तो कॉस्ट के लिहाज से ये बहुत सस्ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तो यहाँ ये बात समझ आ रही है कि एक अमीर मुल्क जिसने ये टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की है, वो जब चाहे जिस मुल्क के हवाले से जो मर्जी वीडियो जो है वो बना सकता है, और उनको जाहिर है आगे नेगेटिव एस्पेक्ट के लिए यूज़ कर सिर्फ सकता है। अमीर मुल्क ही नहीं, इसे एक मुनासिब, क्योंकि किसी भी आइए जो होते हैं ना प्राइवेट कंपनीज़, ये तो आप जाएं किसी भी कंप्यूटर आप अगर फोटोशॉप या ऐसे काम तो आपके लिए भी करेंगे, तो इनकी अवेलेबिलिटी तो सबके पास है। लेकिन जैसे आपने कहा है कि ये एक 5th जनरेशन उसका वॉर का दौर है, जिसके पास प्रोपेगेंडा टूल्स ज़्यादा हैं। जैसे देखें ना, रशिया और उसकी एक यूक्रेन की जंग हो रही है, लेकिन आपको जो सारी खबरें सुनने तो लगता है कि रशिया सारा गर्क हो गया है, क्योंकि हमारे पास सारी न्यूज़ वेस्ट से आ रही हैं। हमारे यहाँ रशिया का कोई चैनल नहीं है। ठीक है। तो ये टूल उनके हाथ में ज़्यादा मजबूत होगा जिनके हाथ में प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं। सही। तो इसलिए जब उधर से कोई प्रोपेगेंडा किया जाएगा तो वो 1000 टाइम्स ज़्यादा किया जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या कोई मशहूर ऐसे लोग हैं जिनकी ये कॉपियाँ वगैरह या उनके ऊपर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई हैं? ये हमारे यहाँ तो आजकल आपको पता है कि जो हमारी सियासी मशहूर शख्सियात हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के मतलब तो यूज़ किया गया, इवन नॉनली के जो सियासतदान हैं मरीम के मतलब भी यूज़ किया गया। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ, इसका ज़्यादा स्प्रेड कैसे हुआ, लोगों की नज़र में कैसे आया कि आज से कोई 3-4 साल पहले एक ओबामा साहब की वीडियो आ गई फेक। तो वो ओबामा साहब कोई ऐसी बातें कर रहे थे विच वाज़न्ट पॉसिबल। तो वो बाद में पता चला, जिसने बनाई उसने बताया कि जी ये मैंने खुद तैयार की है लोगों को दिखाने के लिए कि दिस इज़ पॉसिबल। और उसके बाद ख़ास तौर पे डेविड बेकहम एक एक्टर हैं, उनका एक ना एंटी मलेरियल कैंपेन में आना था, लेकिन कहते हैं कि वो पहुंच नहीं सके, मगर उनका क्योंकि वो नाम यूज़ कर रहे थे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए डेविड बेकहम को दिखाया गया कि वो एंटी मलेरियल कैंपेन में कह रहा है सब कुछ। ये तो एक फुटबॉलर नहीं थे? जी जी, स्टार वहाँ काफ़ी मशहूर हैं ये डेविड बेकहम, बिल्कुल फुटबॉलर थे। अब ये हुआ कि उसके बाद वो मैसेज जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में गया, और वो हर लैंग्वेज इस तरह बोल रहे थे जैसे उनकी अपनी लैंग्वेज। अच्छा। अब दैट फैसिनेटेड द वर्ल्ड, क्या यार डेविड बेकहम को इतनी ज़ुबानें आती हैं, या वो इतना उसका था। लेकिन बाद में पता चला कि डेविड बेकहम ने कहा कि मैंने तो ये शूट करवाया ही नहीं। तो इस तरह से ये लोगों की नज़रों में आना शुरू हुआ। उसके बाद आपको पता है कि एमेच्योर जो थे एक्सपर्ट, उन्होंने टॉम क्रूज़ की, वो दैट वाज अमेजिंग कि टॉम क्रूज़ उसके घर में जाके खेल रहा है उसके बच्चों के साथ, और वो असल में वो खुद कर रहा था। तो ये 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए। उसके बाद आपको इसका भी पता है लिंडा कार्टर जो वंडर वुमन है, उसके भी आया। और फिर एक टेबल डिस्कशन आई जिसमें जो डाउनी जूनियर हैं वो टॉम क्रूज़ के साथ उनकी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो ये ऐसी बातें थी जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। तो इसमें और पिछले दिनों ये पता चला, अचानक एक वीडियो आई है कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा है जी क्या मैंने सरेंडर कर दिया। तो वो पता चला उसका तो ऐसा मैसेज नहीं था, इट वाज फेक। तो ये वो चीज़ें थी जिसने दुनिया की बहुत ज़्यादा अटेंशन ली। हमारे यहाँ क्योंकि कुछ मशहूर शख्सियात के नाम आ रहे थे, लोगों को पता चला, और फिर कुछ ऐसी वीडियोज़ आ गई जो हो ही नहीं सकती थी रेयर। मिसाल के तौर पे किया गया कि एक ड्रामा सीरियल लिया गया सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए कि फ़ेक वीडियो क्या है। उस ड्रामा सीरियल का जो हीरो है, और सबको पता है वो ड्रामा सीरियल में हीरो कौन था, तो उसकी जगह एक मशहूर पॉलिटिशियन हमारे जो हैं
उनका चेहरा लगा दिया गया, और एक लड़की की जगह भी हमारी एक मशहूर पॉलिटिशियन का चेहरा लगा दिया गया। अब वो देखने वाले समझ तो गए, इसलिए समझ गए कि उन्होंने वो सब कुछ देखा हुआ है ड्रामास। ठीक है, तो उन्हें बताया कि ये ड्रामास इन्होंने नहीं किया, लेकिन इससे पता, लेकिन दैट वाज सो रियल, ये लोग फैसिनेट हुए हैं। और लोग इतनी जल्दी कन्विंस क्यों हो गए, इसीलिए वीडियोस और आना रुक गई हैं। सही, क्योंकि वो मैसेज इतनी तेज़ी से पहुंचा दिया गया कि दिस इज़ पॉसिबल। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे तो ये पता चलता है कि ये ऐसी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है जो कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है। बिल्कुल। तो कोई इसका सोल्यूशन भी तो होगा ना? हाँ, देखिए ये एक बड़ी बात है कि आखिर इसमें कैसे ढूंढा जाए। और ये इसके मतलब यूँ समझ लें कि इसकी, जैसे हमने कहा ना कि प्रोग्राम का लेवल क्या है, किस कंप्यूटर पे, आमतौर पे इसके लिए एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि इसके जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जैसे जनरेटर और हमने डिस्क्रिमिनेटर की बात की, इसमें इनकोडर होता है, डिकोडर उस सॉफ्टवेयर में। ठीक है। अब उस लेवल पे कंप्यूटर के आगे भी टाइप्स हैं कि एक तो कंप्यूटर किस लेवल का है, वो सुपर कंप्यूटर लेवल का है या उससे नीचे का है, फिर दूसरा कौन सा एक्सपर्ट इसको यूज़ कर रहा है, फिर इसमें कितना डाटा फीड किया गया है। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो फिर यकीन कीजिए इमरान कि इवन अगर इसकी कोई लेबॉर्ट्री भी बनाई जाए जहाँ कंप्यूटराइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही इसको वेरीफाई करने की कोशिश की जाए तो वो बहुत मुश्किल है। आज से कुछ अर्से पहले तक जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने देखा कि लोग ज़्यादातर चेहरे की सारा कुछ नोट करते हैं, वो आई मूवमेंट्स, आई ब्लिंकिंग वगैरह को नहीं कॉपी करते। तो उन्होंने आई ब्लिंकिंग से रिकग्नाइज़ करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रिकग्नाइज़ करना शुरू किया उसी प्रोग्राम को, मैंने कहा डिस्क्रिमिनेटर ने भी ले लिया। जब डिस्क्रिमिनेटर ने बताया कि ये आई मूवमेंट से पता चलता है तो फ़ौरन जनरेटर ने उसको भी ठीक कर दिया। इसी तरह जब कोई बात करता है तो लिप सिंक्रोनाइजेशन, जब बात करते हैं जो लिप मूवमेंट्स होती है, अब वो क्योंकि एक शख्स जब बात करता है तो उसे एक वर्ड्स को बाज़ का लंबा कह रहा है, बाज़ का छोटा कह रहा है। इन्होंने क्या किया कि पूरा सेंटेंस की ड्यूरेशन तो ले ली, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती रह जाती थी। सेकंड चीज़, उन्होंने इसको रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका भी वही रिज़ल्ट आया। जैसे ही जनरेटर को पता चला डिस्क्रिमिनेटर ने या किसी और प्रोग्राम ने इसको फॉलो किया है, उसने उस प्रोग्राम को उठाया और उसकी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर दिया। इसी तरह लाइट इफ़ेक्ट्स, मैंने कहा जैसे कि डिफरेंट जगह पे लाइट इफ़ेक्ट एक जैसे नहीं होते, तो वो लाइट इफ़ेक्ट्स जो होते थे वो बाज़ का, आपको याद होगा शुरू में ट्रंप की एक वीडियो आई, लेकिन उसमें ट्रंप का फेस एक्स्ट्रा वाइट था, हालांकि वो कमरे में बैठा हुआ दिखाया था, क्योंकि वो जो ट्रंप का उसने फेस लिया वो धूप में से लिया था, तो वो फ़र्क पड़ गया। लेकिन बाद में ये लाइट इफ़ेक्ट्स भी सारे रिमूव हो गए। उसके बाद हेयर्स जो होते हैं, ये भी बहुत मुश्किल होता है इसको सारे, क्योंकि हेयर्स की डिटेल्स बड़ी होती हैं, लेकिन बाद में ये भी जो था वो भी उन्होंने चेक कर लिया। आजकल जो है एक स्पेशल ख़ास तौर पे USA का एक उन्होंने कॉलेज बनाया है जो सिर्फ इस काम के लिए रखा है कि ये फ्यूचर का बहुत बड़ा मसला है। तो आप ऐसी चीज़ें डेवलप करें जो आखिरकार हमें बता सकें कि ये फेक या ओरिजिनल है। आज की हद तक तो ये है कि आपको नहीं पता कि जो आप लेबॉर्ट्री चीज़ भेज रहे हैं वो लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी से वो आगे है कि नहीं है। हो सकता है वो फेक हो, लेकिन लेबॉर्ट्री उसको डिटेक्ट ना कर सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो फिर इससे तो ये समझ आ रही है कि आम बंदा भी प्रॉब्लम्स में आ सकता है, उसकी भी फेक वीडियो बनाई जा सकती है। इससे आम पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किन चीज़ों की एहतियात करें जिससे प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा ना हो? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ख़ास तौर पे मैं एक बात की तरफ हमारे जो नाज़रीन हैं उनकी मैं ये तवज्जो उनकी दिलाना चाहता हूँ कि हमारी और आपकी हम जितनी वीडियोस, जितने इमेजेस हम डाउनलोड करते हैं, हम उन्हें डिलीट भी कर दें तब भी वो सेफ़ हैं। ये सारे के सारा जो प्रोग्राम्स हैं इनको बाकायदा यूरोप और अमेरिका में इनके लिए बड़े बड़े जो हैं वेयर हाउसेस बन चुके हैं। अच्छा। और हर शख्स की हर चीज़ उसके अंदर एक फ़ाइल की तरह, और वो क्योंकि बहुत छोटी स्पेस में मिलियंस ऑफ चीज़ें आ जाती हैं, वो मौजूद हैं। इसी वजह से जब आप अपने प्रोग्राम में ख़ास तरह के जाके YouTube पे चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, तो फिर जब आप अपना YouTube चैनल खोलते हैं तो उसी तरह की चीज़ों के आपके सामने आ जाए। वो सिंक्रोनाइज हुई होती है। वो सिंक्रोनाइज हुई होती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आप 2 दफ़ा करें तो वो आपको चेंज कर देती है आपका सब कुछ। तो ये सारा कुछ जो है, अब अगर इस टेक्नोलॉजी के लिए तो फिर कोई भी महफूज नहीं है,
फिर जो शख्स भी है वो वल्नरेबल है। इसका मतलब है एंड्रॉयड मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इनका इस्तेमाल इंसान को कम करना पड़ेगा। अगर इसको देखें तो फिर तो मेरा ख्याल है कि लोग शायद खौफ से अपनी वीडियोस भी ना बनाएं, अपनी तस्वीरें भी शेयर ना करें। ख़ास तौर पे ख़वातीन का मसला, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो मिस हैंडल और मिस यूज़ हुई हैं वो ख़वातीन हैं। ठीक है। चाहे वो मशहूर ख़वातीन हों, ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिसमें ख़वातीन मशहूर तो नहीं थी लेकिन वो इतनी अफोर्डिंग थी कि उनके फेक वीडियो बना के उनको डराया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया। तो ये सब कुछ एक नहायत डरावना ख्वाब, एक नाइटमेयर की तरह हमारे सामने आ रहा है कि इसको अभी तो हम कहते हैं ना, ये आग दूसरों के घरों में लगी हुई है तो इसलिए हमें लगता है कि हमारा दामन नहीं जलेगा। मगर वो हबीब जालिब का शेर था ना कि कहाँ तक राह में बच कर चलेगा, इन्हीं शोलों में आखिर तू जलेगा। वाह। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ बहुत सीरियसली हमें देखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम लिमिटेड टाइम में इसको पूरा नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनी जो डॉक्टर साहब ने हमें बयान की। इसमें शायद कोई और पॉइंट रह गया हो जो मैं ना पूछ सकता हूँ या पूछने के काबिल नहीं रहा, या मेरे पास टाइम इजाज़त नहीं दे रहा उसको अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए। आप अगर कोई क्वेश्चन इसके हवाले से पूछना चाहें तो नाज़रीन हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि ये चीज़ रह गई है, तो हम मज़ीद कोई नया प्रोग्राम तरतीब देंगे और उसमें ये सारी चीज़ें हम डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे। इसके साथ मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।